भैया आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जनता के बीच में मैं उन मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जिससे जनता भली भांति जानती है कि उसे क्या चाहिए। और जिस तरीके से मैंने पूर्व में काम किया है, लोगों के बीच रहा है, व्यावहारिकता से रहा है, लोगों का काम किया है, चाहे बात सामुदायिक भवन की हो, चाहे बात सड़क की हो, चाहे बात राशन कार्ड की हो, चाहे बात सफाई की हो, चाहे बात लाइट की हो, चाहे बात पानी की हो, चाहे बात पट्टे की क्यों ना हो, मैंने चाहे बात घर बनाने की हो, चाहे लोगों को घर दिलाने की हो, चाहे हर किसी, जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में लोगों के घर घर राशन पहुंचाने की हो, तो इस तरीके से मैंने जो लोगों के बीच में सेवा भाव से कार्य किया है, तो जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जनता जो है वो मुझसे ज़्यादा उत्साहित है, मुझसे ज़्यादा उत्साहित है, मेरे प्रति कार्य करने के लिए उत्सुकता देखने बनता है। जनता खुद से फ़ोन करके कह रही है भी हमको क्या काम है बताइए, हमको कहाँ जाना है बताइए। तो मैंने उनसे आभार व्यक्त किया, मैंने कहा कि आप सभी हमारे साथ खड़े रहिए, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी मिलकर एक अच्छा वार्ड, अच्छा मतलब नगर निगम में एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वार्ड में विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 5 साल में मैंने लगभग 10 बार तालाब की सफाई करवाया है। और तालाब के बगल से जो नाला जा रहा है, जो इंद्रावती से होते हुए, कैनाल रोड होते हुए, एमजी रोड होते हुए, जीई रोड होते हुए आता है, उस नाले को जोड़ दिया गया तालाब से। इसके लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से 64 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, परंतु आचार संहिता के नाम से कार्य अभी रुका हुआ है। जब नाले का पानी नाले में जाएगा, तालाब में ना जाते हुए, तब तालाब का हम सौंदर्यीकरण करेंगे, तब तालाब को गहरीकरण करेंगे। जबकि स्मार्ट सिटी के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से मैंने स्मार्ट सिटी से 40 लाख रुपए का तालाब का सौंदर्यीकरण, पेवर लगाना, पत्थर लगाना और जिस तरीके के खंभा लगाना, लाइट लगाने कार्य किया है, जो कि तालाब की गहरीकरण और सफाई के बाद अच्छा लगेगा और देखने वाले लोगों को, वहाँ रहवासियों को बहुत मतलब अच्छा फील होगा। वहाँ घूमने के लिए पाथवे मैंने दिया है, तो वहाँ के लोगों को एक सराहना करते हैं लोग कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। फिर जनता को क्यों चुना? जनता के चुनने का कारण ये है कि मैं जनता के बीच 5 साल तक उनके सुख और दुख में रहा, उनके अच्छे बुरे में रहा, सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया। जिस तरीके से जनता ने मुझे विश्वास और प्यार से जिताया था, तो जनता ने उसी विश्वास और प्यार को भरपूर मतलब मानते हुए आज पुनः जिताने का प्रयास करते हुए, जनता का कहना ये है कि हम कामरान अंसारी को पुनः नगर निगम में जिता के अपने हक के लिए भेजेंगे। महापौर के लिए किसको आप अभी चुन रहे हैं? महापौर के लिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे जी हैं, जिनका 1 नंबर है बटन, और हम उनसे जनता से अपील करते हैं कि भरपूर मात्रा में महापौर को चुने। और महापौर चुनने का कारण ये है कि वो एक सुशील सभ्य महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, समाज सेविका है, और समाज में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाज से कई लोगों का, महिलाओं का, कई क्षेत्र के विकास हुए हैं। विपक्ष तो कह रही है कि परंपरा इस बार टूटेगी। विपक्ष का काम है कहना, अब परंपरा क्या होती है? विपक्ष की परंपरा जो रही है 15 साल की जो थी सरकार, उस 15 साल की सरकार में उन्होंने किया क्या? आज 13 महीने की सरकार ने किया क्या? आज रायपुर बन गया चाकूपुर, अराजकता फैला है, खुद गृह मंत्री अपने गृह क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस क्षेत्र में जिस तरीके से अराजकता फैली है, जातिवाद के माहौल है, लोगों में अशांति फैली हुई है, तो उसको देखते हुए लगता है कि विपक्ष का तो जनता को सुनना ही नहीं चाहिए। भाई, सत्ता सरकार जो होती है वो जनता के सुख सुविधा के लिए होती है, ना कि असुविधा के लिए। जनता को कौन सा लाभ दिया गया? महतारी वंदन योजना की बात करते हैं, कुछ लोगों के 500 मिलते हैं, कुछ लोगों के नाम कट गए। बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं कि पार्षद से बात करो। पार्षद ना बैंक में अकाउंट खोलता है, ना बैंक का कर्मचारी है, ना बैंक का मैनेजर है। तो इस तरीके के कृत्य जो कराए जा रहे हैं शासन के द्वारा बैंकों के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये लिप्त हैं। आज बैंक में 1 लाख लोगों के अगर पैसे जमा होते हैं और उनको सही समय में प्राप्त नहीं होते, तो 1 लाख लोगों के जो पैसे हैं, उस पैसे का जो ब्याज जनरेट होता है बैंकों में, उस ब्याज में कहीं ना कहीं घोटाला दिखता है। आप टाइम टू टाइम पैसा क्यों नहीं देते जनता का? और इसके अलावा कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ, कहाँ विकास हुआ? पट्टा बांटी है कांग्रेस की सरकार ने, हमने बांटे हैं पार्षद रहते हुए। आज 13 महीना हो गया, पट्टे का पा तक नहीं मालूम है बीजेपी की सरकार को। जो पट्टा आचार संहिता के पहले जमा हुए थे कलेक्ट्रेट परिसर में, उस पट्टे को भी नहीं बांटा गया। तो
तो जनता क्या उम्मीद करेगी इनसे। पानी की सुविधा की बात करते हैं, जब पानी पाइपलाइन बिछ रही थी, अच्छे से बिछ रही थी, तो बता रहे थे कि सेंट्रल में मोदी जी की योजना है, और जहाँ गड्ढे होने लगे तो वहाँ नगर निगम पे थोपने लगी बीजेपी सरकार कि नगर निगम काम नहीं करा पा रही है। स्मार्ट सिटी की योजनाओं को सेंट्रल की योजना बताती है, उसमें गड़बड़ी होती है तो नगर निगम पे थोपती है बीजेपी की सरकार। तो आरोप प्रत्यारोप लगाना बीजेपी का काम है, और लोगों को सुविधा देना काम करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस जनता के बीच जाके उनकी समस्या को सुन के निराकरण की ओर अग्रसित होते हैं, जबकि बीजेपी जो होती है वो निराकरण की ओर अग्रसित नहीं होती है, वो उलझाने की ओर अग्रसित होती है। वो किस तरीके से अपना ठिकरा किसी और के साथ फोड़ सकते हैं। नगर निगम का विकास कार्य जो है उसका केंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसा विकास है। देखिए, हमारे यहाँ आत्मानंद स्कूल एक बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बनाए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया, इंग्लिश मीडियम में बनाए उन्होंने। आज क्षेत्र के बच्चों को कलेक्टर के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन होता था, सर्वे के माध्यम से एडमिशन होता था, परंतु जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसको सेंट्रल में पीएम श्री योजना के अंतर्गत डाल दिया गया। मुझे बताइए, पीएम श्री योजना अंतर्गत डालना तो ठीक है, क्या प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के कोने के एक स्कूल को पैसा देंगे? शिक्षा विभाग में पेन पेंसिल के लिए पैसा नहीं है, रजिस्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनको यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से, डीओ के माध्यम से लेटर प्रेषित करना होता है, तब कहीं जाके 6 महीने साल भर में रजिस्टर आता है। तो इस तरीके के कृत्य क्यों करना? जो क्षेत्र की जनता आपकी सरकार को बनाई है, भाई छत्तीसगढ़ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाई है, तो पीएम श्री बनाने की क्या ज़रूरत? छत्तीसगढ़ की योजना को छत्तीसगढ़ में रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ से लेके तो जा रहे हैं खनिज का इतना सारा पैसा, तो उस सब पैसों का क्या इस्तेमाल है? आज प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर बनाने की बात की जाती है, पहले तो ये कहते थे 18 लाख आवास हमने दे दिया, आज 18 आवास बताइए जो इन्होंने दिया है, एक आवास इन्होंने नहीं दिया। उनको चुनती है तो हम जनता जनार्दन के बीच बैठे उनसे पूछेंगे। वार्ड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करना है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो, चाहे विकास का स्तर हो, चाहे सफाई का स्तर हो, हर स्तर को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है, और जनता तय करेगी कि सर्वप्रथम हम कौन सा कार्य करेंगे, क्योंकि जनता के सहयोग से, जनता के आत्मविश्वास से जब हम जीतते हैं तो हमको जनता का सुन के उनके हिसाब से काम करना है। अमरान भाई, मेरा एक सवाल था, नूरानी चौक ढाल में रंग रोदन तो रोड अभी बना है और उसमें जल भराव की स्थिति निर्मित होती है काफ़ी लंबे अरसे से, तो उसके बारे में क्या करेंगे अब? मैं बताना चाहूँगा आपको आपके चैनल के माध्यम से कि भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी, तो कांग्रेस की सरकार में 2 करोड़ 90 लाख रुपए भूपेश बघेल जी ने स्वीकृत किया नाले को कवर्ड कर गहरीकरण करके अरमान नाले को आगे निकालने के लिए। तो इस प्रक्रिया में जब हम अग्रसर हुए, आगे बढ़े, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार ने जनता के हित को ना देखते हुए वो सारी योजनाओं को रोक दिया। उस योजना को रुकने से ये हुआ कि जनता की जो आशा थी वो आशा निराशा में बदल गई। परंतु मैं कांग्रेस का पार्षद होते हुए लगातार लड़ाई लड़ा, लोगों ने मेरे साथ लड़ाई लड़ा, और उस लड़ाई में हम जीते। हमने पुनः उस पैसे को वापस लाने का प्रयास किया, और पुनः उस पैसे को वापसी के लिए हमने एक प्रोसेस होता है, उस नियम के तहत हमने उसको आगे बढ़ा दिया, और आज मंत्रालय से वह फाइल मात्र नगर निगम पहुंचना है और नगर निगम से वो काम को जारी किया जाए। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, कितने चुनौतीपूर्ण मामले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारना ये तो एक वो है, कहीं ना कहीं उनका नियमानुसार है, परंतु आप यह सवाल जनता से पूछे तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं मेरा काम जानता हूँ, कांग्रेस का काम जानता हूँ, और मेरी जनता को जानता हूँ, और उनके बीच मैं रहूँगा, उनके बीच कार्य को करूँगा और लगातार करूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत देकर जिताएं, और ऐसे वोट देकर जिताएं जिससे नगर निगम में हमारी सुनवाई, आपकी सुनवाई बिल्कुल त्वरित हो। और मेरा आपसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी के महापौर डिप्टी प्रमोद दुबे जी को 1 नंबर पर पंजा छाप पर बटन दबाएं 11 तारीख को, और पार्षद हेतु मुझे कामरान अंसारी को 3 नंबर पर पंजा पर बटन दबाकर विजयी बनाएं, ताकि हम आपकी बात को नगर निगम में सरकार के समक्ष रख सकें और क्षेत्र का विकास